बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। आज के दिन के लिए जो मैं सीटें लेकर आया हूँ आपके लिए, ये है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद की। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई करते हैं, ये कर सकते हैं। प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर डिग्री सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की किसी भी किस्म की आपने फ़ीस भी पे कोई नहीं करनी। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ाकार है, चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं इनका एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट है जी, हुकूमत पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीज़न, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, 2nd फ्लोर, इस्लामाबाद की ये सीटें हैं। तो सबसे पहली सीट है जी सेक्टर स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री के लिए है। PPS 10 है इसका, और एक असामी उम्र की हद जो 60 साल तक है। इसमें MA MSc या BS ऑनर्स होना चाहिए अपना सनती शोबे के अंदर, और साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली सीट है जी मीडिया एक्सपर्ट का। PPS 10 की सीट है, एक है 60 साल तक उम्र है, MA MSc या सेंसर मास कम्युनिकेशन, मीडिया सेंसर्स, मास कम्युनिकेशन, सहाफ़त या इससे मुतल्लिक़ा शोबे में आपने 16 साल की एजुकेशन ली हो और कम से कम 8 साल का आपका तजर्बा हो मीडिया से रिलेटेड। इसके बाद आगे चलते हैं जी डिप्टी मैनेजर कोऑर्डिनेशन या प्रोटोकॉल। PPS 9 की सीट है, उम्र की हद जो है वो 60 साल तक है, बड़ी लंबी उम्र की हद दी है इन्होंने। MA MSc होनी चाहिए। इसके अलावा मुतल्लिक़ा शोबे में आपको कम अज़ कम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, जिसमें 1 साल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी के तौर पर आपने काम किया हो। आगे जी डिप्टी मैनेजर IT वेबसाइट या डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया। PPS 9 है, उम्र की हद 60 साल तक है। BS कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, 4 ईयर वाला, या MSc होनी चाहिए। 5 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए काम का, और बाकी डिटेल सारी आगे मेंशन है। इसके बाद है जी अगली रिसर्च एसोसिएट सेक्टर की 4 सीटें हैं, 45 साल तक उम्र है। यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट इनको चाहिए एग्रीकल्चर, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस, पावर, मिनरल्स, और इसके अलावा पोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, और इसके बाद ट्रेड है। 45 साल की उम्र तक इन 8 तरजीह शोबों में से किसी में भी आपने MSc या BS ऑनर्स किया हो और मुतल्लिक़ा शोबे में तजर्बा काबिल तरजीह है, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है तो आप तब भी कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशंस का इल्म होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है जी रिसर्च एसोसिएट मुल्की या गैर मुल्की डेस्क, चीन, मशरिक़ बईद वगैरह। इसके बाद मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर वगैरह, इन ममालिक के लिए है। 2 सीटें हैं, 45 साल उम्र है। इन 6 तरजीही ममालिक खित्तों में से किसी एक में MA MSc या BS आपने किया हो। इंटरनेशनल रिलेशन मुतल्लक शोबे में पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजर्बा रखने वालों को इसमें जो है वो तरजीह दी जाएगी। इसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस, 45 ईयर तक एज, MA MSc फाइनेंस में नहीं चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए आपका। इसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर HR एंड कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल वगैरह की ये सीट है, 45 साल तक उम्र है, और इसमें भी MA MSc और 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर की सीट है, 45 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए और आपने BS किया हो और 3 साल का तजर्बा ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स को चलाने का होना चाहिए। इसके बाद जी कंटेंट राइट एंड ऑप्टिमाइजर्स, ये है जी कंटेंट राइटर एंड ऑप्टिमाइज़र की सीट है। इसमें आपके पास MA MSc या BS सहाफ़त में, मास कम्युनिकेशन में, अंग्रेज़ी वगैरह में होना चाहिए। IT सपोर्ट असिस्टेंट की सीट है, PPS 5 की, 35 साल तक उम्र है। BS ऑनर्स आपका होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोटोकॉल एंड जर्नल, 35 साल तक उम्र और BS होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा। इसके बाद ड्राइवर की सीट है, 5 सीटें हैं, 35 साल तक उम्र, आपके पास तजर्बा होना चाहिए गाड़ी चलाने का, और ये प्राइमरी पास आप चल जाएंगे। नायब कासद की सीटें हैं 3, 35 साल तक उम्र है और तजुर्बा किसी भी किस्म का नहीं चाहिए। तो टोटल 24 सीटें ये बनती हैं जिनमें आप अप्लाई करेंगे।
अच्छा जी, इन सब सीटों पर चाहे कोई बड़ी सीट है या छोटी है, सब पर अप्लाई होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने 16 जून रात 12 बजे तक jobs.sifc.gov.pk में इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ से आपने जो है वो अपना अप्लाई करना है ऑनलाइन। बाकी आपकी डिग्री जो है वो HEC की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उम्र की हद जो बताई गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो वो आप महकमे के हिसाब से दरख्वास्त देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है जी, सीधा आपने आ जाना है इनकी वेबसाइट के ऊपर, और इनकी वेबसाइट पर जैसे ही हम आते हैं तो हमें इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हम इनकी वेबसाइट पर आ गए तो ये सारी सीटों के बारे में यहाँ पर बड़ी ही डिटेल में लिखा हुआ है। इवन कि अगर आप एडवर्टीज़मेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा किसी भी पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, और वहाँ से आप उसको बड़ी ही डिटेल के साथ आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कोई भी ये वाला इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही क्लियर किस्म का जो है वो सारा डाटा मेंशन किया हुआ है। ये जब हम डाउनलोड करते हैं एडवर्टीज़मेंट तो ये देखें यहाँ पर बहुत ही क्लियर हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है। आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आप एडवर्टीज़मेंट की समझ नहीं आती, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट ना इतना ज़्यादा क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने, और वो मुझे कहीं से इतना ज़्यादा साफ़ मिला भी नहीं फिल वक्त, तो लिहाजा आप यहाँ से भी डाउनलोड करते हैं। अब चलते हैं जी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। जिस सीट पर आपने अप्लाई करना है उसके आगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन बना होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना और इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, उसके बाद अपना ज़िला, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सलीम साहब, उनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो मेरे क्लाइंट भी हैं, मुझसे करवाते रहते हैं, तो उनकी सारी डिटेल एंटर करेंगे हम। यहाँ पर अपनी डिग्रीज एंटर करेंगे सारी की सारी जितनी भी हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस आपका कितना है वो एंटर करेंगे। कोई और अगर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ लिखेंगे। आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी CV जो है ना वो आपने PDF की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी है। PDF के अलावा ये CV नहीं लेगा। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जस्ट आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड हो जाएगी। ये देखें जी, डियर एप्लीकेंट, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग। तो ये हमारी जो ड्राइवर की सीट थी उसके लिए अप्लाई हो गया है। तो उम्मीद है कि आज की ये मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सीटें हैं। कल ईद उल अज़हा है तो आप सबको एडवांस ईद उल अज़हा मेरी तरफ से मुबारक हो।